हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो अब हम इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए थोड़ा सा बताऊँगा। अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियो देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वाली, तो मेरे को लगता है कि आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन निकाल पाएंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लें, जिससे आप एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले। मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोई और कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप एक वो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो मैंने जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने इसके जो एक्सरसाइज 8.1 के जो फॉर्मूले थे उनके बारे में भी सारा कुछ बता दिया था कि आपने वो कैसे सारे स्टडी करने हैं, मतलब कि उनको कैसे याद रखना है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। तो ये रही आपकी 10th क्लास की 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की बुक। तो अब हम चले जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो ये रही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। तो अब जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वीडियो को। इसमें कहा गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है, हम मतलब कि सॉल्व करना है साइन ए को, कॉस ए को, साइन सी को और कॉस ए को। मतलब कि हमें कहा गया कि ये ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। ए बी किसके इक्वल है, 24 सेंटीमीटर के। बी सी किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो आपको गिवन दिया गया है। ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी और सी। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, ए बी सी राइट एंगल एट बी। जो इसका राइट एंगल है वो किस पे है, बी पे है। और हमें क्या कहा गया है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर, ये है मतलब कि हमारा बेस। और बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर। और हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि आप साइन ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए की निकालो, साइन सी की निकालो, कॉस सी की निकालो। अब ये कैसे निकलेगी, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। वही सबसे पहले हमें निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस हमें दिया है, हमें क्या निकालना है इसका, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिससे हमारी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो यूज़ करते हैं।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें AC दिया गया है जो हमारे पास खाली साइड पड़ी है और ये इसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर ये है। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस नहीं पता है क्या होता है तो आप मेरी एक बार पिछली वीडियो देखो, इसमें मैंने आपको सब बताया। तो ये BC है हमारा परपेंडिकुलर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमारा जो बेस है वो क्या है, AB स्क्वायर। है ना आसान। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। AC तो हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो। अब BC क्या दिया है हमें, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 प्लस 24 का क्या होता है, 24 का हमारा स्क्वायर आता है 576। 24 इंटू 24 करोगे तो 576 आता है। तो इसका 24 का स्क्वायर हुआ ये 576। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। तो 49 प्लस 576 कितना होगा, 625। तो अब आपको जैसे पता ही होगा कि जो जो स्क्वायर होता है इक्वल टू के दूसरी साइड जाके वो एक स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। जैसे कि अब 625 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। स्क्वायर रूट क्या होता है अगर आपको पता नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब आपको 625 का स्क्वायर रूट करना है, तो अब इसको मैंने 25 लिखा। ये 25 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप जब 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है। तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब कि इसका वो नंबर क्या है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आती है 625। तो 25 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आता है। तो ये हमारा AC निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे करते हैं हम इसको सॉल्व। अब हमारे पास AC तो आ गया, AC हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या दिया था आगे, हमें दिया था कि डिटरमाइन करो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम साइन ए निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारे मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि हम हर एक फॉर्मूला कैसे सॉल्व मतलब कि याद रखें। तो साइन ए का हम जब करेंगे, साइन ए का होता है P/H। अगर आपको कभी याद नहीं रहे तो यहाँ पे एक साइड में रफ में ये फॉर्मूला लिख लें, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब मैंने साइन का फॉर्मूला क्या बोला आपको, P/H। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अब साइन ए पे निकालना है हमें। साइन ए पे निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास P/H। तो ये हमारा क्या आएगा, BC/AC। परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/25 के इक्वल। सेंटीमीटर लगाओ, उसके बाद नहीं भी लगाओ तो चलता है। तो हमारा साइन ए निकल गया है, सॉल्व हो गया है। देखो BC क्या था, 7 था, और AC क्या है हमारे पास 25। ठीक है, साइन ए तो हमने कर दिया। अब हम आगे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, सॉरी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए तो हमें वो दिया हुआ है, एंगल दिया है जिस पर निकालना है हमें। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है B/H। तो B/H आया। तो हमारा यहाँ पे बेस क्या है, AB/AC हाइपोटेन्यूज। तो
तो ये किसके इक्वल आया 24/25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो। तो आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया है कि आपको कैसे सारे फॉर्मूले यहाँ यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब मैं चलो बाकी वाले भी निकाल देता हूँ। अब जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, अब आपको निकालना है साइन सी पे। तो अब मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो थीटा होता है एंगल, ये सपोज़ करो ये थीटा है, थीटा के सामने जो भी साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि यहाँ पे थी, क्योंकि साइन ए के सामने क्या कौन सी साइड है, बी सी, ये परपेंडिकुलर है। जब हमने साइन ए पे निकालना था, इसके जो एंगल का साइन ए पे एंगल पे जो में हमने सारे निकालने थे वो हमने निकाल दिए यहाँ पे। वो साइन ए को पकड़ के कि साइन ए के आगे जो सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर। अब हमें साइन सी पे निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ऐसे बताया था, अगर आपने देखी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ तब भी। थीटा के सामने हमेशा जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब हमें बोला साइन थीटा निकालो, साइन सी निकालो। तो अब यहाँ साइन सी पे हम थीटा कंसीडर करेंगे इसको। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये। तो अब इस केस में क्या होगा, साइन सी के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो अब यहाँ हम निकाल देते हैं साइन सी की वैल्यू। तो फॉर्मूला देख लो, साइन साइन का p/h यहाँ से, ठीक है। तो आगे अब हम इसको निकालते हैं। तो साइन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास, ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम होता है तो ए सी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 24/25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम अगला निकालते हैं जो कि है कॉस सी। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। सी पे निकाल रहे हैं तो बेस क्या हुआ हमारा, ये बी सी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 7/25 सेंटीमीटर। लिखो या ना लिखो, आप अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको मुझे लगता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसके वो भी सेम इसी तरीके से निकालने हैं। अगर आपको मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन की जो पहली वीडियो थी मेरी इसकी, वो अच्छे से अगर आपने देखी होगी तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस निकाल दोगे। यहाँ 10 तक के क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दिए, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। तो अगर आपको एक और मैं समझा देता हूँ, चलो जैसे कि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूँ इसका, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सारी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई। अगर आपने कोई भी मेरे से अगर क्वेश्चन समझना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के बता दूंगा, जिससे आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। गाइस मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि ये अभी भी मैं आप देख सकते हो कि अभी भी 13 मिनट कुछ की हो गई है, 14 मिनट की एक ही क्वेश्चन में। आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कैसे निकालना है। गाइस ऐसे ही सारे निकालने हैं। मैं आपको सेकंड भी निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, इन फिगर 8.3, ये जो फिगर दी है 8.3, इसमें क्या है, कैलकुलेट, इन्होंने बोला है कैलकुलेट करो कॉस ए को और टैन ए को। तो अब हम इसको सिंपली कैसे करेंगे, साइन ए हमें दे दिया 3/4। तो सॉरी सेकंड क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, मैं सॉरी 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 मैं थर्ड देखने लगा, ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था। अब हमें बोला है कि फिगर 8.3 में देखो कि आपको ये फिगर दी हुई है जिसमें आपको राइट एंगल आपका किस पे है, क्यू पे है। आपको हाइपोटेन्यूज दी है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दी है 12 सेंटीमीटर, और बेस आपको फाइंड करना है। उसको फाइंड करके आपने फिर क्या निकालनी है, आपको कॉस ए और टैन ए निकालना है। साइन ए की हमें वैल्यू दी गई हुई है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल
इज एट क्यू। क्यू पे ही है गाइस, फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। तो हमें पी क्यू कितना दिया है, हमारा परपेंडिकुलर, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर कितना दिया है हमें, 13 सेंटीमीटर, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो गाइस आगे इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वही पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी जो थर्ड साइड है, हमारा जो बेस है, उसको निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सीधे लिख दिया गाइस मैंने पाइथागोरस थ्योरम। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम आगे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज मैंने वो बनाया नहीं, मैं बना देता हूँ एक बार फिगर। पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल इज एट क्यू, ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल, आपको पता होगा 90 डिग्री होता है ये। पी क्यू हमें दिया 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हमें 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लेंगे हम, ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें दिया पी क्यू, सीधे मैं लिख रहा हूँ अब 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर की हमें वैल्यू दी है इसलिए हम इसको सीधे ही लिख देंगे। तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 169, 12 का करते हैं तो हमारे पास आता है 144। तो क्यू आर वैसा का वैसा ही। अब देखो गाइस, अगर आप इसको यहाँ लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी, ट्राइंगल कभी माइनस में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 144 है इसको उस साइड ले जाएंगे। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा, 169 में से जब हम 144 को निकाल देंगे तो हमारे पास 25 बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। तो गाइज अब आगे हम करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आया था, 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, 5 के। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको प्लस माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 और -5 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 और -5, क्योंकि किसी का भी तो हो सकता है, हमें पता थोड़ा ना, तो हम इसको दोनों कंसीडर करते हैं। तो अब क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि अब ये तो लिखेंगे हम, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो साइड होती है किसकी, ट्राइंगल की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे -5 को, तो हमारे क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था tan p निकालो और माइनस कॉट आर निकालो, सॉरी tan p और कॉट आर निकालो। तो tan p निकालते हैं हम। अब देखो गाइस, यहाँ क्या कहा गया है, tan p बोला है, तो tan p हमारा यहाँ पे आया। तो गाइस अब मैंने आपको बोला थीटा, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो जुड़ती है एडजेसेंट है वो, उसको हम बोलते हैं बेस। तो ये हमारा इस केस में ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, तो हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी आर क्यू, जो हमारा क्या है, अब आपको मैंने फॉर्मूला पता है आपको, पी अपॉन बी। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू, थीटा के सामने वाली साइड। तो उसके बाद हमारा बेस क्या है, पी क्यू, मतलब कि हमारा 12 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आर क्यू अपॉन क्यू पी, सॉरी क्यू पी
इज़ इक्वल टू 5/12 के बराबर। आर क्यू कितना है, ये आर क्यू जो हमने अभी निकाला, ये 5 आया हमारा। तो ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया, और जो जो हमारा हाई ये परपेंडिकुलर था पी क्यू वो 12 लिख दिया। तो हमारा यहाँ से tan p आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है cot r। तो cot r निकालेंगे। अब हमें देखना है r पे, तो ये रहा हमारा r। अब ये थीटा हो गया, तो अब इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली। तो ये परपेंडिकुलर, ये तो आप सीधे सॉल्व कर लोगे, ये मैं आपको सीधे लिख देता हूँ, ये आप तो बड़ी आसानी से कर लोगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, cot r इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 5/12। ये भी गाइस सेम आया है। तो अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, tan p माइनस cot r निकालो। तो tan p माइनस cot r निकालेंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी कंडीशन है जो हमें जो दिया गया था वो हमारी सॉल्व हो जाएगी, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ बेल आइकन को भी मत दबाना भूलना। मेरा अभी नया चैनल है, इसलिए मैं थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ कि थोड़ी सपोर्ट मिले जिससे मेरा चैनल ग्रो हो पाए। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कहीं कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको इस एक्सरसाइज के और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मैं जब उसको देखूंगा तो आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। मैं आपको अलग से आपको सोशल मीडिया साइट, किसी भी सोशल मीडिया साइट पे अलग से एक वीडियो भेज दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।